हेलो स्टूडेंट, फॉर क्लास 11 लेसन शॉर्ट स्टोरी का ये डॉट जो चल रहा है उसको निकालिए। और इससे पहले पढ़ाया था आपको यंगेस्ट डॉटर एंड हैड एस्केप्ड। लैंडलॉर्ड की जमींदार की छोटी बेटी को उसने घायल कर दिया, यानी गिरा दिया और भाग गया। दिस वाज नॉट द फर्स्ट टाइम, यहाँ से पढ़ाने जा रहा हूँ। दिस वाज नॉट द फर्स्ट टाइम दिस हैड हैपेंड, कह रहा है ये कोई पहली बार नहीं हुआ था। इससे पहले आपने जो पढ़ा था उसको रिमाइंड करा दूँ। ये जो पैराग्राफ जो चल रहा था कि जमींदार के आदमी आए थे, गफूर को ले गए थे घसीटते हुए, मारते हुए, और वहाँ क्या हुआ, जब वो लौटा तो उसका मुंह सूजा हुआ था पूरा, और उसको बहुत ज़्यादा प्रताड़ना दी गई थी। कारण उसका सब महेश था। महेश खूंटे से अपनी रस्सी को तोड़ करके और ज़मींदार के बाग में घुस गया था, उसके फूलों को खा लिया, और उन लोगों ने जब पकड़ने की कोशिश की तो ज़मींदार की छोटी लड़की को उसने गिरा दिया था, पटक दिया था, यानी घायल कर दिया था। और ये कोई पहली बार की बात नहीं थी। बट गफूर वाज फॉरगिवन बिकॉज ही वाज पुअर, और हर बार गफूर को छोड़ दिया जाता था क्योंकि वह गरीब था। इफ़ ही हैड कम राउंड एंड एज ऑन अदर ओकेजन, अगर दूसरे अवसर की तरह, यानी पहले की तरह, अगर पहले की तरह वह जाता, बेग्ड फॉर द लैंडलॉर्ड्स फॉरगिवनेस, और जमींदार से अपनी गलती की क्षमा मांगता, ही वुड प्रोबेबली हैव बीन फॉरगिवन, तो शायद जमींदार उसको इस बार भी क्षमा कर देता। बट इंस्टेड ही हैड क्लेम्ड दैट ही पेड रेंट, ये तो उसने कुछ नहीं किया, बल्कि दावा किया कि वह किराया देता है, वह किसी का गुलाम नहीं है। एंड दैट ही वाज नोबडीज स्लेव, और उसने कहा कि वो किसी का गुलाम नहीं है। दिस वाज टू मच फॉर शिबू बाबू द जमींदार टू सॉलो, और ये जमींदार को सहन करना बहुत मुश्किल था, यानी जमींदार उसको सहन नहीं कर पाए। अरे इधर देखो, गफूर had borne the beating and torture without protest, गफूर बिना किसी विरोध के ये सब सहता रहा। तुम्हें उधर कबूतर दिखाई दिया? एट होम टू, घर पर भी ही ले इन अ कॉर्नर विदाउट ए वर्ड, घर पर आकर के वह चुपचाप लेट गया बिना एक शब्द कहे हुए। हंगर एंड थर्स्ट ही हैड फॉरगॉटन, भूख और प्यास तो वह भूल चुका था। बट हिज हार्ट वाज बर्निंग विदिन हिम लाइक द सन आउटसाइड, उसका हृदय बाहर की धूप की तरह तप रहा था। ही हैड केप्ट नो काउंट ऑफ हाउ टाइम पास्ड, उसे पता ही नहीं चला कि समय कैसे बीत गया। ही वाज सडनली शेकन आउट ऑफ हिज लिस्टलेसनेस बाय अ श्रीक ऑफ ए गर्ल, अचानक लड़की की चीख सुन करके वह एकदम से चौंक पड़ा। शी वाज प्रोस्ट्रेट ऑन द ग्राउंड, वह जमीन पर पड़ी हुई थी। अमीना लौट रही थी, घड़ा लेकर के वह भरने गई थी, वहाँ से लौट रही थी, और लौटते वक्त अचानक उसकी चीख निकल गई और गिर पड़ी। द पिक्चर विच शी हैड बीन कैरिंग टम्बल्ड ओवर, और जो घड़ा वह ला रही थी वह लुढ़क गया था। एंड महेश वाज सकिंग अप द वाटर, और लुढ़का हुआ पानी को महेश चूस रहा था। एज इट फ्लोड ऑन टू द अर्थ, जो कि ज़मीन पर बह गया था, यानी पानी जो ज़मीन पर घड़ा से गिरा बह गया था, उसे जो थोड़ा बहुत था वो महेश चूस रहा था। गफूर वाज कम्प्लीटली आउट ऑफ हिज माइंड, गफूर बिल्कुल अपना
सेंस में नहीं था, यानी वो बहुत गुस्से में था। विदाउट वेटिंग अनदर मोमेंट, बिना कुछ इंतजार किए, ही साइज्ड हिज पिलो हेड, उसने अपना एक पिलो हेड को पकड़ा, यानी हल्का मुठिया। ही हैड लेफ्ट वन डे बिफोर फॉर रिपेयर, उसने एक दिन पहले ही उसे रिपेयर करके रखा था, रिपेयर करने के लिए रखा था। एंड विद बोथ हैंड, दोनों हाथों से उठाया, स्टक इट वायलेंटली ऑन द बेंट हेड ऑफ महेश, और महेश के झुके हुए सर पर दे मारा। वंस ओनली महेश अटैम्प्ट टू रेस हिज हेड, केवल महेश ने एक बार अपना गर्दन को उठा पाया, बट इमीडिएटली हिज स्टार्विंग लीन बॉडी सैग्ड टू द ग्राउंड, और तुरंत ही भूख से और कमजोरी हालत में वह उस प्रहार को सह नहीं पाया और ज़मीन पर गिर पड़ा। ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ब्लड फ्रॉम हिज ईयर्स रोल डाउन, उसके कान से कुछ बूंदें खून की निकल आईं। हिज होल बॉडी शुक वंस और ट्वाइस एंड देन, उसका पूरा शरीर एक दो बार फड़फड़ाया। स्ट्रेचिंग द फोर एंड हिंद लेग्स, आगे पीछे के पैर फड़फड़ाए। एज फार एज दे वुड रीच, और जितने वह बाहर फैल सकते थे। महेश फेल डेड, और मर गया, यानी फड़फड़ा करके महेश मर गया। व्हाट हैव यू डन फादर, अवर महेश इज डेड, अमीना बर्स्ट आउट वीपिंग, अमीना रोते हुए चिल्ला पड़ी, पापा फादर ये क्या कर दिया तुमने, अपना महेश मर गया। गफूर डिड नॉट मूव नॉर आंसर हर, गफूर ना ही हिला और ना ही उसका कोई उत्तर दिया। ही रिमेंड स्टारिंग विदाउट ब्लिंकिंग एट ए पेयर ऑफ मोशनलेस ब्रीडी ब्लैक आई, वह टकटकी लगाए हुए बिना आंखें झपकाए अपने उसको देखता रह गया। बिफोर 2 आवर्स, और इसके बाद 2 घंटे हो गए। बिफोर 2 आवर्स वी आर आउट, 2 घंटे हो चुके थे। द टेनेंट्स लिविंग एट द एंड ऑफ द विलेज केम, टेनेंट माने कसाई लोग जो जानवरों को उधेड़ते हैं, वो जो गांव के दूसरे किनारे पर रहते थे वो आए। क्राउडिंग इन एंड कैरिड ऑफ महेश, वह टांग करके महेश को ले गए। ऑन ए बम्बू पोल, बांस के लट्ठे पर लटका करके महेश को ले गए। सडनली एट द साइट ऑफ द शाइनिंग नाइफ्स इन देयर हैंड, उनके हाथों में चमकदार चाकू थे। गफूर क्लोज्ड हिज आईज बट डिड नॉट स्पीक, गफूर ने अपनी आंखें बंद कर ली लेकिन कुछ नहीं कहा। तो चाकू गाय के लिए ले गए थे, उसकी खाल उखाड़ने के लिए। The neighbors informed him that landlords had sent for तारक रत्न to ask for his advice. पड़ोसियों ने गफूर को आकर सूचना दी कि जमींदार ने तारक रत्न पंडित जी को बुलाया है सलाह के लिए। हाउ वुड गफूर पे फॉर द पेशेंस, कि गफूर को क्या सज़ा दी जाए, पश्चाताप किया करवाया जाए। विच द किलिंग ऑफ ए सीक्रेट एनिमल डिमांडेड, जो कि एक जानवरों के मारने की हत्या के अपराध में क्या सज़ा मिलती है। यानी जमींदार ने तारक रत्न को बुलाया कि एक गौ हत्या के लिए क्या सज़ा इसको दी जानी चाहिए। गफूर मेड नो रिप्लाई टू दीज रिमार्क्स, गफूर ने कोई उत्तर नहीं दिया। काहे का, पड़ोसियों ने आकर के उसे बताया था कि तारक रत्न आ रहा है, गफूर ने जमींदार ने बुलाया है, तो गफूर ने कोई उत्तर नहीं दिया। बट रिमेंस इज स्क्वैटिंग विथ हिज चिन रेसिंग ऑन हिज नीज, अपने सर को अपने दोनों घुटनों के बीच में नीचे मुँह किए हुए बैठा रहा। अमीना डियर कम लेट अस गो, सेड गफूर राउसिंग हिज डॉटर एट द डेड ऑफ नाइट, रात के अंधेरे में गफूर ने अपनी बेटी को जगाते हुए कहा, बेटी चलो, लेट अस गो, चलो चलो चलें। शी हैड फॉलन asleep इन द यार्ड, वह आंगन में सोई हुई थी। डियर फादर, शी आस्क्ड रबिंग हर आइज, उसने अपने आँखों को मलते हुए उठी और बोली, कहाँ चलें पापा। टू वर्क एट द जूट मिल एट फुलवेयर, सेड द फादर, फादर ने कहा काम करने के लिए फुलवेयर की जूट मिल में, फुलवेयर की जूट मिल में काम करने चले। द गर्ल लुक्ड एट हिम इनक्रेडुलसली, लड़की ने बड़ी अविश्वास, इनक्रेडुलसली माने अविश्वास के साथ उसकी तरफ देखा। अविश्वास क्यों? थ्रू ऑल हिज मिजरी ही हैड डिक्लाइन टू गो टू फुलवेयर, क्योंकि फुलवेयर जाने के लिए
उसका फादर कह रहा था क्या है ये फुलवेयर, नो रिलीजन, यहाँ ना कोई धर्म है, नो रिस्पेक्ट, ना कोई सम्मान, नो प्राइवेसी फॉर वुमेन फॉल्क, महिलाओं के लिए कोई इज्जत नहीं, कोई वहाँ सम्मान नहीं। एंड शी हैड ऑफन हियर्ड हिम से, अक्सर उसने फादर को ही ये कहते हुए सुना था। जब कभी लोगों ने कहा था कि तुम इतने गरीब हो, जाओ मिल में काम करो, तो वो कहता था वहाँ काम करें, नर्क में जा कर के जहाँ पर महिलाओं का कोई सम्मान नहीं होता है। और आज वो उसका फादर खुद ही कह रहा था कि चलो फुलवेयर में, तो इसलिए अमीना को विश्वास नहीं। अरे अब माई चाइल्ड वी हैव ए लॉन्ग वे टू गो सेड गफूर। गफूर ने कहा बेटी जल्दी करो, हमें बहुत दूर चलना है। अमीना वाज गोइंग टू कलेक्ट द डार्कलिंग बॉल ड्रिंकिंग बॉल एंड हर फादर्स ब्रास प्लेट। अमीना इकट्ठा करने लगी वो बर्तन अर्तन और पीतल की प्लेट और खाने की कटोरी, पीने का गिलास। लीव दैम एलोन डार्लिंग। गफूर ने कहा अरे बेटी छोड़ो सब, इन सब को छोड़ो। दे विल पे फॉर द पेशेंस ऑफ महेश सेड गफूर। गफूर ने कहा ये महेश के पश्चाताप में काम आएंगे, छोड़ो। इन द डेड ऑफ नाइट, रात के अंधेरे में, सेट आउट होल्डिंग हिज डॉटर्स बाय द हैंड, लड़की का हाथ पकड़ करके, और ही हैड नोबडी टू कॉल हिज ऑन इन द विलेज। गाँव में कोई कहने के लिए तो था नहीं जिसको वो बता के जाता कि हम जा रहे हैं। ही हैड नथिंग टू से टू एनीबडी, किसी से उसे कुछ नहीं कहना था। क्रॉसिंग द यार्ड, आंगन को पार करते हुए वैन ही रीच्ड द ओकेशिया, जब वह ओकेशिया पेड़ के पास पहुंचा, ही स्टॉक स्टिल एंड बर्स्ट आउट क्राइंग लाउडली, तब वह पहुंचा और खड़ा होकर के जोर से चिल्ला करके बोला अल्लाह। ही सेड रेसिंग हिज फेस टुवार्ड्स द स्टार, आकाश की तरफ अपना चेहरा करके दोनों हाथ उठा करके बोला अल्लाह। स्पेंगल्ड ब्लैक स्काई, काले आकाश की तरफ देखते हुए, पनिश मी एज मच एज यू लाइक, कहा अल्लाह मुझे सज़ा देना जो आप चाहें। महेश डाइड विथ थर्स्ट ऑन हिज लिप्स, महेश को मैंने नहीं मारा, महेश प्यास के कारण मरा है। नोबडी लेफ्ट इवन द टिनिएस्ट बिट ऑफ लैंड फॉर हिम टू फीड ऑन, किसी ने उसे एक दिन का भी खाने नहीं दिया। प्लीज़ नेवर फॉरगिव द लैंडलॉर्ड सिन, हाँ जमींदार के पापों को मत छोड़ना। हु नेवर लेट हिम ईट द ग्रास नॉर ड्रिंक द वाटर यू गेव हिम, जिसने ना पानी पीने दिया और ना ही घास खाने दी उसे जो आपके द्वारा दी गई है। दे सेट आउट फॉर द जूट मिल, और फिर वो जूट मिल के लिए रवाना हो गए। तो आज ये आपका लेसन पूरा हो गया, इसको आप लोग तैयार कीजिए, पढ़िए, कल मैं इसके क्वेश्चन आंसर लिखवाऊंगा। थैंक यू।